Very good morning, students. I am your English teacher, and today I will teach you English of class 6. Today I am going to explain exercise of chapter 1. So open chapter number 1. This is the chapter number 1. Incredible India. This is the poem. आज बच्चों मैं आपको ये पोएम है आपकी इनक्रेडिबल इंडिया, इसकी जो एक्सरसाइज है उसे एक्सप्लेन करूँगी। आप अपनी बुक खोलकर अपने पास रखिए और देखिए कि आपने जो एक्सरसाइज फिल की है वो इसी तरह से फिल की है। अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। सी ए पार्ट, टेक द करेक्ट ऑप्शन। ये पेज नंबर 6 है बच्चों, पेज नंबर 6। फर्स्ट है इंडिया इज इनक्रेडिबल फ्रॉम कन्याकुमारी टू डैश। तो इसमें आंसर आएगा बच्चों हिमालय। थर्ड ऑप्शन है हिमालय, यहाँ पर आप टिक लगाएंगे। नाउ सेकंड, इंडिया हैज़ अ डैश बायोडाइवर्सिटी। तो इसका जो आंसर है देखिए सेकंड है फ्लोरिशिंग, इसमें हम टिक लगाएंगे सेकंड ऑप्शन। थर्ड, इंडिया हैज़ डैश लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो इसमें आपका आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी थर्ड। यहाँ पे टिक लगाना है आपको थर्ड ऑप्शन में। फोर्थ, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिक्स डैश इंडियन लैंड। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इनहैबिट, यहाँ पर आप टिक लगाएंगे। ना बी पार्ट इज क्वेश्चन आंसर, इसे हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नाउ सी डी पार्ट, राइट द वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके राइमिंग वर्ड हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो फर्स्ट वर्ड है बूमिंग। तो बूमिंग की तरह सेम साउंड, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें सेम साउंड आती है? ग्रोइंग। तो बूमिंग का राइमिंग वर्ड हम लिखेंगे ग्रोइंग, GROWING। सेकेंड है हेयर। हेयर का राइमिंग वर्ड शेयर। देयर भी लिख सकते हैं, कोई और वर्ड भी हम लिख सकते हैं जिसका राइमिंग इसी की तरह हो, यानी सेम साउंड हो। तो शेयर SHARE। थर्ड है फियर। फियर का राइमिंग वर्ड टीयर। बियर भी लिख सकते हैं, टीयर सेम साउंड। साउल आएगा होल, HOLE होल। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ए पार्ट, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पे बच्चों ये वर्ड्स हैं और यहाँ पर मीनिंग लिखे हुए हैं, तो हमें इस वर्ड का यहाँ पर करेक्ट मीनिंग जो है उससे मैच करना है। फर्स्ट इज बूमिंग। बूमिंग का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बूमिंग का मीनिंग होता है सडनली इंक्रीजिंग, अचानक से बढ़ना। तो यहाँ पे हम 1 नंबर लिखेंगे। फर्स्ट का आंसर डी है, तो यहाँ पे 1 नंबर लिखेंगे जो लिखा हुआ है। आप चेक कर लीजिए अपनी बुक में, यही नंबर आपने लिखा हुआ है। सेकंड इनक्रेडिबल, इसका मीनिंग होता है बच्चों अनबिलीवेबल, यानी जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो ए है इसका आंसर सेकंड का, तो ए में यहाँ पे 2 नंबर लिखेंगे। थर्ड है फ्लोरिशिंग, इसका मीनिंग है बच्चों ग्रोइंग वेल, यानी अच्छी तरह से ग्रो करना। तो यहाँ पे 3rd नंबर लिखेंगे, क्योंकि 3rd का आंसर बी है, तो यहाँ पे हम 3rd नंबर डाल देंगे, 3 नंबर। 4 सिविलाइजेशन, अब एक ही बचा हुआ है सी पार्ट। तो ये जो है टाइप ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये हमारा 4 का आंसर है।
तो यहाँ हम 4 नंबर लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये मैचिंग हो जाएगी हमारी। इसी तरह से आपने कर रखा है, चेक कर लीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एफ पार्ट। देखिए, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयरएवर नेसेसरी। बच्चों देखो, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज़ करना है जहाँ पर नेसेसरी में, जहाँ पर ज़रूरी है। तो कैपिटल लेटर्स देखिए कहाँ कहाँ ज़रूरी है, हम देखते हैं। फर्स्ट देखो, दिल्ली में डी स्मॉल बना हुआ है, और दिल्ली देखो एक सिटी का नाम है। तो दिल्ली में जो डी है इसे हम कैपिटल बनाएंगे। तो देखो हम यहाँ कैपिटल बनाएंगे डी, और फिर दिल्ली लिखेंगे। इसके बाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। यहाँ तक आपको सेम लिखना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब यमुना एक नदी का नाम होता है बच्चों, रिवर का नाम है। तो वाई यहाँ पे स्मॉल बना हुआ है, तो हम यहाँ पर वाई को कैपिटल बनाएंगे, यानी कैपिटल वाई बनेगा यमुना। तो आपको क्या, कौन से लेटर कैपिटल बनाने हैं बच्चों? दिल्ली में डी बनाना है, और यमुना में वाई, और सबसे लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ये कैपिटल लेटर्स हमें लिखने हैं, और ये लाइन फिर से सेम लिखनी है। सेकंड देखिए, आई स्मॉल बना हुआ है। देखो मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उसी लेटर को हमें कैपिटल में लिखना है। तो आई को कैपिटल में लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है। इसके बाद रीड इसी तरह से लिखेंगे। द, अब द में जो बच्चों टी है इसे हम कैपिटल में लिखेंगे यहाँ पर। ओके, इस तरह से हम टी कैपिटल लिखेंगे। टाइम्स में जो टी है ये भी हम कैपिटल में लिखेंगे यहाँ पर, देखो इस तरह से। इसमें भी टी कैपिटल, इसमें भी टी कैपिटल। ऑफ सेम रहेगा। इंडिया में जो आई है इसे भी हम कैपिटल में लिखेंगे, देखिए। बाकी डेली हम इसी तरह से लिखेंगे। तो देखो ये अंडरलाइन आपको दिखाई दे रही है बच्चों, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की हुई है उन्हीं लेटर को कैपिटल में लिखना है। आई, टी, टी, आई, इन्हें कैपिटल में लिखेंगे। बाकी सेम हमें इसी तरह से लिखना है। सी थर्ड, वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन September 5 एवरी ईयर। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले देखो WE लिखा हुआ है। तो ये जो W है देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, W को हम कैपिटल बनाएंगे यहाँ पर। तो कैपिटल WE, V बन गया। अब टीचर्स में बच्चों ये T लिखा हुआ है, इसे भी हम कैपिटल में बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कैपिटल बनाएंगे ये टीचर्स में। अब जो डे है, डे में D कैपिटल बनेगा बच्चों, यहाँ पर D इस तरह से कैपिटल बनेगा। ऑन, अब देखो S के नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है सितंबर, ये बच्चों मंथ का नाम है। तो मंथ का जो नाम है उसे हम फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखेंगे। तो S भी हम कैपिटल में बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये S इस तरह से कैपिटल में बनेगा, सितंबर। बाकी सेम आपको लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सचिन तेंदुलकर। सचिन में देखो S स्मॉल है। जब बच्चों किसी का नाम होता है तो हम कैपिटल से शुरू करते हैं, तो सचिन में S कैपिटल बनेगा। और तेंदुलकर में जो T है ये भी हम कैपिटल बनाएंगे। बाकी आपको इसी तरह से लिखना है, और किसी को भी कैपिटल नहीं बनाना है। तो सिर्फ देखिए S और T, सिर्फ यही 2 लेटर्स कैपिटल बनेंगे, बाकी आपको सेम लिखना है। नाउ सी फिफ्थ, द गीता। तो द में बच्चों T स्मॉल है, ये कैपिटल बनेगा। द गीता में G स्मॉल है, तो G, इसमें भी G कैपिटल बनेगा। इसके बाद आप पूरा इसी तरह से लिखेंगे। अब हिंदूज़, हिंदूज़ में बच्चों जो H है वो स्मॉल है, तो इसे हम कैपिटल बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है हिंदूज़।
तो आपको 3 लेटर्स को कैपिटल में लिखना है, T, G और H। बाकी आप सेम इसी तरह से लिखेंगे। 6 बैटल में B स्मॉल है, इसे हम कैपिटल लिखेंगे। ऑफ इसी तरह से आ जाएगा। बक्सर में B स्मॉल है, इसे भी हम कैपिटल में लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, क्योंकि एक ये वार हुआ था बैटल इसमें बक्सर का, इसलिए भी कैपिटल आ जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा। तो B और ये B, बैटल में B और बक्सर का B, दोनों को ही हम कैपिटल में लिखेंगे। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी चैप्टर 1 की कंप्लीट हो गई। इसी तरह से आपको अपनी बुक में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, बिल्कुल इसी तरह से, और यही लिखना है आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।